नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से और सबसे पहले खबर देहरादून से। यहां दो बेरोजगार युवा परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। 4 मांगों को लेकर ये पानी की टंकी पर चढ़े रहे। इनके साथ ही बड़ी संख्या में बेरोजगार संघ के युवा परेड ग्राउंड में पहुंचे। इनकी मांग है कि पुलिस और वन विभाग में भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ाई जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर से एपीआई हटा दी जाए। ऊर्जा विभाग में लंबे समय से वैकेंसी नहीं आने का भी इन्होंने मसला उठाया। साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द ही मांग नहीं मानी गई तो और भी ज्यादा बड़ा कदम उठाएंगे। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 2 युवा आज टैंकी पर चढ़ गए हैं। करीब 4:30 बजे ये दोनों के दोनों युवा टैंकी पर चढ़े थे और उसके बाद अभी तक की बात करें तो अभी तक ये टैंकी के ऊपर है। इनकी जो मांगे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई सक्षम अधिकारी यहाँ न पहुंचा और उनकी मांगों का आश्वासन नहीं दिया गया या उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं हुई तब तक ये लोग टैंकी पर ही चढ़े रहेंगे। और कुछ और उनके साथ की जो युवा हैं वो यहाँ नीचे खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पे अभी भी प्रशासन से जुड़े कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है। कुछ 2-4 यहाँ पे पुलिस के जवान और पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद दिख रहे हैं और इसके अलावा कोई भी यहाँ पे प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ नहीं पहुंचा जो इनके जो मांगे हैं उन पे कुछ बात कर पाए। अगर हम बात करें टैंकियों पे चढ़ने की तो टैंकी पे चढ़ने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के मामले सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही खड़ा होता है कि आखिर में इन टैंकियों के या देहरादून में जिस तरीके ये घटनाएं होती है, इन घटनाओं का आखिर में जिम्मेदार कौन है, यानी कि इन टैंकियों की सुरक्षा के लिए क्यों जो प्रशासन है उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाए जिसके कारण इस तरीके की घटनाएं कम हो पाए। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बटवार, न्यूज 18 देहरादून। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बिड़ला कैंपस में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान स्क्रूटनी पूरी होते ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें 4 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आर्यन ग्रुप की ओर से छात्र संघ सचिव पद के प्रत्याशी मयंक ने खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगाने की भी कोशिश की, जिसके बाद साथी छात्रों ने और पुलिस ने मामले को शांत कराया। छात्रों का कहना है कि उन्हें पर्चा रद्द होने की पूरी जानकारी नहीं दी गई और इसके लिए उन्हें शिकायती पत्र देना होगा। खबर हरिद्वार से। यहां सिडकुल में आपसी झगड़े के बाद फायरिंग हो गई और युवकों ने तमंचे से फायरिंग की। छर्रे लगने से 5 लोग जख्मी हो गए। एकम्स फैक्ट्री के सामने ये फायरिंग हुई है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, जानकारी जुटा रही है। कासे चक्राता रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर अचानक गिरने लगे। बड़ा पत्थर नीचे आते ही एक गाड़ी पर गिर पड़ा, जिससे गाड़ी को भारी नुकसान हुआ। गनीमत रही कि लोगों ने भांप लिया था कि पत्थर इसी तरफ आ रहा है, जिससे वे गाड़ी को छोड़कर वहां से भागे। मूसलाधार बारिश के बाद लगातार जजरेड मोड़ पर लैंडस्लाइड जारी है। ये रास्ता बीते 20 घंटे से बंद है, जिससे लगातार खोलने की कोशिश भी चल रही है। ये गाड़ी गई किसकी थी? ये भी गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई। कार किसकी है? टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से धर्मगंगा नदी उफान पर आ गई है, जिससे एक बार फिर लोगों में दहशत बन गई। धर्मगंगा नदी के तेज बहाव में सुरक्षा निर्माण कार्य में लगी एक पोकलेन मशीन में डूब गई। वहीं बूढ़ा केदार पिंसवाड़ रोड को भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है और नदी के तेज बहाव से कटाव भी हो रहा है। आपको बता दें कि 26 जुलाई को भी बूढ़ा केदार क्षेत्र में बादल फटने की घटना से भारी तबाही हुई थी और नदी के उफान पर आने से खेत, पुलिया, रास्ते और रोड को नुकसान पहुंचा था। एक बार फिर बारिश की वजह से यहां लोगों को परेशानी हो रही है और नुकसान भी हो रहा है। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे स्वाला के पास आज लगातार तीसरे दिन बंद रहा और कल शुक्रवार भी बंद रहेगा। हालात ये हैं कि पिछले 2 हफ्ते में हाईवे 90% मौकों पर बंद रहा है। अब इससे पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में जरूरी चीजों का संकट होने लगा है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे के ऑल वेदर में तब्दील होने के बाद लोगों को लगा कि अब सफर आसान हो गया है, लेकिन बीते दिनों हुई बारिश में ये हाईवे एक नहीं
बल्कि दर्जनों जगह जमींदोज हुआ है। कई जगह एनएच से मलबा हटाकर गाड़ी जाने लायक जगह जैसे तैसे बनाई है, लेकिन स्वाला की पहाड़ी इस हाईवे के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई है। लगातार दरक रही पहाड़ी ने लाखों की आबादी को कैद होने पर मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि 12 सितंबर से बॉर्डर का ये अहम हाईवे 90% मौकों पर बंद रहा है, जबकि बीते 3 दिनों में यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं गुजर पाई है। 3 जिलों की लाइफलाइन उस पर निर्भर करती है। चंपावत करता है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। आधा बागेश्वर यहीं से कवर होता है। मुनस्यारी का जो पार्ट है बागेश्वर से लगता हुआ जो इलाका है, लेकिन सरकार के कान में कोई जू नहीं रह गई। 15 दिन से लोडेड ट्रक खड़े हैं, सब्जियां गाड़ियों में सड़ चुकी हैं, निर्माण सामग्री सब गाड़ियों में लदी पड़ी है। पिथौरागढ़ में महंगाई आसमान को छू रही है। सब्जियां बहुत महंगी हैं, अनाज बहुत महंगे हैं, फल का बहुत महंगे हैं, सीमेंट का भी 50 रुपया कट्टा बढ़ चुका है बता रहे हैं। तो ऐसे हालत में पिथौरागढ़ वासियों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। करीब 150 किलोमीटर के हाईवे में 5 दर्जन से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन चिन्हित है, जिसमें कई डेंजर जोन का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। लेकिन बारिश ने करोड़ों की लागत से हुए ट्रीटमेंट की भी पोल खोल दी है। ऑल वेदर रोड में तब्दील होने के साथ ही स्वाला की पहाड़ी का दरकना भी शुरू हुआ था, लेकिन बीते 5 सालों में एनएच ऐसा कुछ नहीं कर पाया है जिससे हाईवे चालू रह सके। स्वाला के अलावा भी दिल्ली बैंड, घाट और बाराकोट के पास ऑल वेदर कभी भी जमींदोज हो सकती है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। 2 जिलों की लाइफलाइन बंद होने से यात्रा की जरूरतों के लिए भी जूझना पड़ रहा है। हमने रोड अच्छी बनाई है, मगर पिछले दिनों मेरे साथ में जब दौरे में था तो मेरे साथ हमारे एनएचआई के और एनएचपीडब्ल्यूडी के लोग थे। तो मैंने बोला है कि वहाँ पर को अगर आप पुल बना सकते हो, क्योंकि अब वो रोड वहाँ पर रुक नहीं रही है, तो पुल का हम सर्वे करा रहे हैं। बीते 2 हफ्ते से बॉर्डर के हाईवे की राह स्वाला की दरकती पहाड़ियों ने रोकी है। ऐसे में सैकड़ों गाड़ियां जहां तहां फंसी है। यही नहीं, फल सब्जी के कारोबारियों को लाखों की चपत भी लग गई है। बावजूद इसके हालात रत्ती भर भी नहीं सुधरे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल एनएच की इंजीनियरिंग पर उठ रहा है, जो 1600 करोड़ की भारी भरकम धनराशि लुटाकर एक रोड को चलने लायक नहीं बना पा रहा है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में तेज बारिश की वजह से रैतोली जसौली रोड बाधित हो गई। पंच भैया खाल के पास रोड का 20 मीटर का हिस्सा ढह गया, जिससे करीब 20 गांव के लोगों का संपर्क कट गया। इसके अलावा भी दूसरी कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई, जिसकी वजह से गांव वालों के सामने रोजमर्रा की सामग्री की आपूर्ति की समस्या भी खड़ी हो गई है। क्या एक बाघिन अपने शावक को बचाने के लिए बाघ के साथ झूठे प्यार का नाटक कर सकती है? एक ऐसा ही मामला कॉर्बेट के पास फाटो जोन में सामने आया, जिससे कई वन्य जीव प्रेमी भी हैरान हैं। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कॉर्बेट के फाटो जोन में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक बाघिन ने अपने शावक को बचाने के लिए बुद्धिमानी दिखाते हुए एक बाघ के साथ झूठे प्यार का नाटक किया, जिससे बाघ उसके शावक को कोई नुकसान न पहुंचा सके। इस घटना से वन्य जीवन प्रेमी भी काफी हैरान है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि बाघिन भी प्रेम का नाटक कर सकती है। इसी तरह से फेक मेटिंग का सहारा लेके जिस तरह से बाघिन ने अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, ये भी कहीं न कहीं अपने आप में जो छोटे बच्चे हैं बाघों के, शावक जिन्हें कहा जाता है, उनको बचाने का प्रयास है, क्योंकि उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जंगल में उनको सर्वाइव करना बड़ा टफ होता है और बड़े बाघ उनका शिकार कर देते हैं। तो बाघिन ने जिस तरह से फेक मेटिंग का सहारा लेके उसको बचाया है, कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट को और जो प्रकृति प्रेमी उनको इस घटना ने हैरान किया है। दरअसल बाघिन के साथ मिलन के दौरान बाघ दूसरे बाघ के शावक को मार देता है, जिससे वह बाघिन उससे प्रेग्नेंट हो सके। लेकिन फाटो डिवीजन में बाघिन बाघ के साथ 1 महीने तक झूठे प्यार के नाटक में रही, ताकि उसके शावक की जान बच सके। इस बार ये ऐसा देखा गया कि जिस समय फीमेल टाइग्रेस थी वहाँ पर, वहीं पर जो एक दूसरा मेल था, उस मेल से बचाने के लिए बच्चे को अपने फीमेल टाइगर्स ने उसके साथ में फेक मीटिंग की, जिसको कि हम हमारा एक टर्म होता है जिसको फेक मीटिंग कहते हैं। मीटिंग नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, वो कंसीव नहीं करेगी।
जंगल की दुनिया कोई नियम कानून या किताबों के हिसाब से नहीं चलती है। इसे चलाने के लिए वन्य जीवन भी कई बार हैरत अंगेज कारनामे कर दिखाते हैं। फाटो का यह मामला उसी फहरिस्त की एक कड़ी भर है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। रुड़की से खबर, जहां पर कार एक्सीडेंट का एक वीडियो वायरल हुआ। यहां सड़क पर गड्ढा होने की वजह से कार हवा में उछल गई और इतना ज्यादा उछल गई कि कार इसके बाद पलट गई और दीवार से जा टकराई। हादसा रुड़की के डीएवी रोड का बताया जा रहा है। यहां लगातार और बार बार लोगों की तरफ से सड़क के गड्ढों को लेकर आवाज उठाई जाती रही है, मगर कुछ होता नहीं है और अब ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें सड़क के गड्ढों पर कार उछल गई और फिर पलट गई। हादसा बेहद ज्यादा हैरान करने वाला है और परेशान करने वाला भी। अल्मोड़ा के टाटेक हेलीपैड से जल्द ही हेली सेवा की शुरुआत होने वाली है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ ही हेलीपैड का निरीक्षण किया। 3 अक्टूबर से नवरात्रि के पहले दिन से हेली सेवा की शुरुआत हो सकती है। हेली सेवा शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। कुछ समय के लिए सेवा शुरू हुई थी, लेकिन हेलीपैड पे कुछ काम आवश्यक कराने थे, जिसकी वजह से बंद हो गई थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन से पुनः हेलीकॉप्टर सेवा अल्मोड़ा के लिए शुरू हो जाएगी और इससे पर्यटन का और क्षेत्र का विकास होगा। उत्तराखंड सचिवालय और जिला जेल सिद्धूवाला को ईट राइट सर्टिफिकेट मिला है। गौरतलब है कि ईट राइट फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी, होटल, सरकारी प्रतिष्ठान समेत कई अन्य कैटेगरी के संस्थानों को ईट राइट सर्टिफिकेट मिलता है, जहां साफ सफाई, पौष्टिक खाना, खाने की वेस्टेज न होना। गुरुवार को देहरादून सचिवालय में हुए एक कार्यक्रम में भारत सरकार की ओर से चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने सचिवालय के सचिव, एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्पेक्टर जनरल जेल को ईट राइट सर्टिफिकेट सौंपा।